Hello everyone, welcome to all of you here again, and I hope you all are doing very great. So we were doing BGC 103, Block 1, Unit 1, which is the Indian English novel, and this is the third part of this unit. Now let's talk about our topics. So as we know, we have already covered these three topics in our previous classes. So today we are going to cover the fourth one, which is women novelists. So here is the topic, women novelists. तो बाय नेम ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग फीमेल नोवेलिस्ट्स की बात करेंगे या फिर कहूँ तो फीमेल राइटर्स के बारे में बात करेंगे. सो इन पोस्ट 1947 इंडिया ने वुमेन राइटर्स के थ्रू फिक्शन राइटिंग का एक स्पर्ट देखा था. इट्स स्पर्ट SPURT. सो ये जो वुमेन नोवेलिस्ट्स हैं इन्होंने वुमन को एज अ सेंट्रल फिगर प्रोजेक्ट किया था एंड इट सीम्ड to succeed in presenting it effectively. अब यहाँ पे कुछ significant women writers हैं. Let's see, शशि देशपांडे, नयनतारा सहगल, अनीता देसाई, ऋतुप्रभा जाववाला, कमला मार्कंडेय and अरुंधति रॉय. Let's start with कमला मार्कंडेय. So this is the pic of her. So इनका बर्थ 1924 में हुआ था और इनकी डेथ 2004 में हो गई थी और इनकी फर्स्ट नॉवल थी नेक्टर इन अ सीव और ये पब्लिश हुई थी 1954 में और इन्हें इनकी फर्स्ट नोवेल से इसी नोवेल से फेम मिल गई थी, सक्सेस मिल गई थी. लेट्स रीड. She migrated to England at the age of 25 following her marriage to Bertrand Taylor. There she tried her hand at writing fiction. तो जो कमला मार्कंडेय है ये 25 की एज में, जब ये 25 इयर्स की थी तब ये इंग्लैंड में आ गई थी और वहां पे इन्होंने बर्ट्रैंड टेलर से शादी कर ली थी और फिर इन्होंने फिक्शन राइटिंग स्टार्ट की थी. Her novel reveal her preoccupation with the changing socio-economic scene in post 1947 इंडिया. तो इनकी जो नोवेल है, जितनी भी नोवेल्स है वो इनके प्रीऑक्युपेशन के बारे में रिवेल करती है और सोशियो इकोनॉमिक सीन्स भी दिखाए जाते हैं वहां इनके नोवेल्स में जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम के होते हैं. इट मींस 1947 के इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग. So fame and success came to her with her first novel Nectar in a Sieve 1954. तो as I told you कि यहाँ पे जो है इन्हें फेम और सक्सेस दोनों ही इनके फर्स्ट नोवेल से मिल गई थी जिसका नेम है नेक्टर इन अ सीव और ये पब्लिश हुई थी 1954 में. सो इस नोवेल में प्रोटोगनिस्ट एक वुमन होती है और इस नोवेल के थ्रू जो है यहाँ पे वुमन के प्लाइट को दिखाया गया है और इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट होती है उसका नेम होता है रुक्मणी और ये एक इंडियन पीजेंट वुमन होती है जो कि अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है जिसका नेम होता है नाथन. एंड यहाँ पे रुक्मणी का जो स्ट्रगल है फॉर सर्वाइवल वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है. सो हियर वी कैन सी कि कमला मार्कंडेय ने में जो है इस नोवेल में दो मेजर प्रॉब्लम, इंडिया के दो मेजर प्रॉब्लम से डील किया है विच इज हंगर एंड पोवर्टी. वेल इनकी और भी बहुत सारी नॉवेल्स है जैसे कि सम इनर फरी जो कि 1955 में पब्लिश हुई थी, अ साइलेंस ऑफ डिजायर ये 1963 में पब्लिश हुई थी, पोजेशन 1963 में ये भी पब्लिश हुई थी और बहुत सारी है, कॉफर डैम्स, द गोल्डन हनी कॉज ये 1977 में पब्लिश हुई थी. तो ऐसे ही बहुत सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखे. सो हियर इज द नेक्स्ट नोवेलिस्ट हु इज शशि देशपांडे और इनका बर्थ 19 अगस्त 1938 को हुआ था. शी हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग इंडियन वुमेन राइटर्स. इनका इंडियन वुमेन राइटर्स के बीच में काफी इम्पॉर्टेंट प्लेस है. Her writing career began with short stories which later developed into novel writing. तो इन्होंने अपना करियर शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट किया था और बाद में ये नोवेल राइटिंग भी करने लगी. सो लेट मी टेल यू दैट शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन 1978 और इनकी फर्स्ट नोवेल विच इज द डार्क होल्ड्स नो टेरर ये पब्लिश हुई थी 1980 में.
Shashi Deshpande is the recipient of the prestigious Sahitya Academy Award for her novel That Long Silence. So, शशि देशपांडे जो है इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है फॉर द नोवेल दैट लॉन्ग साइलेंस, और ये नोवेल पब्लिश हुई थी 1990 में। 1990 में, ओके। और इन्होंने, एक और बात बता दूं कि इन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी जीता है 2009 में। So this novel revolves around a novel-aged educated woman caught between modern trends and traditional practices. तो यहाँ पे हम लोग That Long Silence novel की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये जो नोवेल है ये एक मिडिल क्लास वुमेन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो कि काफी एजुकेटेड होती है, और ये मॉडर्न ट्रेंड्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के बीच में फंसी हुई होती है। All of Shashi Deshpande's novel deal with themes of inner conflict of the female psyche, search for identity, man-woman relationship, and parent-child relationship. In her novel, she projects the real dilemma of the middle-class educated woman. So, Shashi Deshpande के जितने भी novels होते हैं, उसके जो theme होते हैं, वो female psyche, inner conflict of female psyche पे होते हैं, या फिर identity, search for identity के लिए होते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड मेनी मोर। और इनके नोवेल जो है ना, वो मिडिल क्लास वुमेन के रियल डायलेमा को प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। और भी इनकी बहुत सारी नोवेल्स है, लाइक द बाइंडिंग वाइन, जो कि हम लोग अपने सेकंड ब्लॉक में पढ़ेंगे, और ये पब्लिश हुई थी 1993 में। द स्मॉल रेमेडीज, ये पब्लिश हुई थी 2000 में, एंड मेनी मोर, बहुत सारे नोवेल्स लिखे हैं इन्होंने। So here we have another contemporary woman novelist who is Rath Pravar Jawala, और इनका बर्थ 7th of May 1927 को जर्मनी में हुआ था, और इनकी डेथ 3rd अप्रैल 2013 को न्यूयॉर्क में हुआ था। She married Cyrus Jawala, an Indian architect, and came to stay in New Delhi, India. The picture she portrays of Indian social life in her novels has such inwardness that she is considered an insider rather than an outsider. तो इनकी जब शरस जावाला से शादी हो गई, जो कि एक इंडियन आर्किटेक्ट थे, उसके बाद ये लोग इंडिया में न्यू दिल्ली में आए, और फिर वहां पे इन्होंने नोवेल स्टार्ट किया अपना। इनकी नोवेल में इंडियन सोशल लाइफ के बारे में इन्होंने डिपिक्ट किया है, और ये इस तरह का इनवर्डनेस है उनके नोवेल्स में कि ऐसा नहीं लगता जैसे कि उसे किसी आउटसाइडर ने लिखा है। ऑफ कोर्स रथ प्रवर जाववाला जो है, इनका बर्थ जर्मनी में हुआ है, तो ऑफ कोर्स मतलब वो दूसरे कंट्री से है, तो इंडिया के बारे में इतनी अच्छी तरह से उन्होंने सोशल लाइफ के बारे में, इंडियन सोशल लाइफ के बारे में पोर्ट्रे किया है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई आउटसाइडर है, ऐसा लगता है कि वो एक इंडियन ही है, मतलब वो अपने चाइल्डहुड से ही इंडिया में है। And she wrote 8 novels, a collection of 4 short stories and a few screenplays. तो इन्होंने 8 novels लिखे हैं, 4 collection of short stories हैं इनकी, और इन्होंने कुछ few screenplays भी लिखे हैं। और इनकी novels में इनकी सबसे पहली novel थी To Whom She Will, और ये published हुई थी 1955 में। और इनकी बहुत सारी novels है, like The Nature of Passion, और ये published हुई थी 1956 में, The Householder, और ये published हुई थी 1916 में, Get Ready for Battle, ये published हुई थी 1962 में, and many more, बहुत सारे ऐसे, explores the urban middle class Indian life, और भी बहुत सारे novels इन्होंने लिखे हैं। Let's proceed. So here we have another Indian writer who writes in English is नयनतारा सहगल, और इनका बर्थ 10th of May 1927 को हुआ था, and her family background familiarized her with the politics of India both before and after independence. तो इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो इंडियन पॉलिटिक्स से काफी क्लोज था, काफी रिलेटेड था, तो इस वजह से ये भी
इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि इंडिपेंडेंस के पहले वाले इंडियन पॉलिटिक्स और उसके बाद वाले पॉलिटिक्स दोनों से ही फेमिलियराइज थी। एंड ये कैसे नहीं होगा, सी इज अ मेंबर ऑफ द नेहरू गांधी फैमिली। और जवाहरलाल नेहरू को तो सब जानते हैं, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनकी जो सिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू की, जो की थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये उनकी डॉटर है। Actually, she is the second of the three daughters born to Jawaharlal Nehru's sister. She began her literary career with her novel Prison and Chocolate Cake, and it published in 1954. और भी बहुत सारी novels इन्होंने लिखी है, like A Time to Be, From Fear Set Free, Storm in Chandigarh, and The Day in the Shadow. तो स्टॉर्म ऑफ चंडीगढ़ जो है इनकी वेल अक्लेम्ड नोवेल मानी जाती है। So let's see. Nayanthara Sehgal has also published 2 autobiographies and a number of articles. तो नयनतारा सहगल ने जो है 2 ऑटोबायोग्राफीज और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं। एंड स्टॉर्म ऑफ इन चंडीगढ़ जो कि पब्लिश हुई थी 1969 में, जैसा मैंने बताया ये वेल क्लेम्ड नोवेल मानी जाती है। और इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, जहाँ पे स्टेट पंजाब के जो स्टेट है ना वो डिवाइड होते हैं 2 स्टेट्स में। इट मीन्स ये सेपरेट हो रहे हैं, पंजाब और हरियाणा, एज वी नो कि ये सेपरेट हुए थे। तो इस नोवेल में उसी के बारे में दिया हुआ है। And Nayanthara Sehgal's all novels show mainly the social and cultural changes taking place in India. Okay, now let's talk about another. So here we have another novelist who is Anita Desai. तो इनका बर्थ 24 जून 1937 को हुआ था मसूरी में, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ एन इंडियन बिजनेसमैन एंड अ जर्मन मदर। तो इनके फादर एक इंडियन बिजनेसमैन थे और इनकी मदर जर्मनी से थी, तो वो एक जर्मन थी। She began writing in English at a very young age and published her first story at the age of 9. तो इन्होंने बहुत ही यंग एज में इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट की थी और उनकी जो फर्स्ट स्टोरी थी वो जब वो 9 years की थी तब पब्लिश हुई थी। And she has received numerous awards including the 1978 National Academy of Letters Award for the novel Fire on the Mountain and the Guardian Award in 1983 for the children's fiction The Village by the Sea. तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे कि 1978 में इन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड जीता है फॉर द नोवेल फायर ऑन द माउंटेन, और इन्हें एक और अवार्ड मिला है 1983 में जो कि था गार्डियन अवार्ड, और ये अवार्ड इन्हें मिला था चिल्ड्रंस फिक्शन के लिए जो कि था द विलेज बाय द सी। और भी बहुत अवार्ड्स मिले इन्हें। And she tried her hand at the novel writing in 1963 with the novel Cry the Peacock. तो इन्होंने जो है नोवेल स्टार्ट की थी और इनकी फर्स्ट नोवेल थी क्राई द पिकॉक और ये पब्लिश हुई थी 1963 में। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी नोवेल्स लिखी लाइक वॉइसेस इन द सिटी और ये पब्लिश हुई थी 1965 में। देन बाय बाय ब्लैक बर्ड और ये पब्लिश हुई थी 1971 में। द पिकॉक गार्डन ये पब्लिश हुई थी 1974 में। वेयर शैल वी गो दिस समर ये पब्लिश हुई थी 1975 में। एंड मेनी मोर, बहुत सारे नोवेल्स लिखे इन्होंने। वेल इनकी नोवेल में एक नोवेल है विच इज क्लियर लाइट ऑफ डे, और इस नोवेल में जो है ये जो नोवेल है ये दिल्ली में सेट की गई है। यहाँ पे दिल्ली का प्लेस दिखाया गया है इस नोवेल में, और ये दिल्ली जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम की दिल्ली है, जहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान है ये 2 कंट्री में डिवाइड हो रहा होता है। तो ये उस टाइम को इस नोवेल में डिपिक्ट किया गया है। और ये जो नोवेल है विच इज क्लियर लाइट ऑफ डे ये पब्लिश हुई थी 1980 में। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंजू कपूर
who is the proficient Indian writer and novelist, और इनका बर्थ 1948 को अमृतसर में हुआ था. She teaches English literature in Delhi University. So here we can see that it means Manju Kapoor is an Indian writer as well as the professor of literature in Delhi University. Difficult Daughters is her first novel set in the time of partition. Difficult Daughters is the story of three generations of daughters beginning with the third generation daughter. तो इनकी जो फर्स्ट नोवेल है विच इज डिफिकल्ट डॉटर्स, ये पब्लिश हुई थी 1998 में. और इस नोवेल ने, इस डिफिकल्ट डॉटर्स नोवेल ने 1999 में कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी जीता. तो ये जो नोवेल है डिफिकल्ट डॉटर्स, ये पार्टीशन के टाइम पे सेट की गई है. उस टाइम की जो प्लेस है वो दिखाई गई है, डिपिक्ट की गई है. और ये जो नोवेल है इसमें 3 जनरेशन्स दिखाए जा रहे हैं डॉटर्स के. और ये स्टार्ट होता है जब जो थर्ड जनरेशन होती है डॉटर की, उससे. तो याद रखना, मंजू कपूर की फर्स्ट नोवेल थी डिफिकल्ट डॉटर्स और ये पब्लिश हुई थी 1998 में. और इसने कॉमन वेल्थ राइटर्स प्राइज जीता 1999 में. Let's talk about Arundhati Roy. She was born in 1961 in Shillong, Meghalaya, to Keralite Syrian Christian mother and a Bengali Hindu father, by profession a tea planter. तो अरुंधति रॉय का जो बर्थ है वो 24 नवंबर 1961 में हुआ था शिलोंग में. और इनकी जो मदर थी वो क्रिश्चियन थी और इनके जो फादर थे वो बंगाली थे और बाय प्रोफेशन एक टी प्लांटर थे. अरुंधति रॉय began writing her first novel The God of Small Things in 1992. तो अरुंधति रॉय की जो फर्स्ट नोवेल है उसका नेम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और ये पब्लिश हुई थी 1992 में. And she became the first Indian citizen to win the prestigious Booker Prize in 1997 for the novel The God of Small Things, which set in Ayamanam, जो कि केरला में है, during the late of 1960s. तो ये जो है पहली फर्स्ट इंडियन सिटीजन बनी थी जिसने ये बुकर प्राइज, प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज जीता था. कब? 1997 में. और ये प्राइज इन्होंने इनकी फर्स्ट नोवेल के लिए ही जीता था विच इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. और ये जो नोवेल है ये एमनाम की वाली जगह पे सेट हुआ था जो कि केरला में है. और ये जो टाइम डिपिक्ट की गई है वो थी 1960s का टाइम, लेट 1960s का टाइम. So she very honestly presents the major cultural dilemmas of post-colonial India. तो इन्होंने जो है very honestly, बहुत honestly जो है इन्होंने major cultural dilemmas दिखाए हैं post-colonial India के. So guys, this is the end of this class with this unit, and in our next class we will start unit 2, which is A Tiger for Malgudi, detailed summary. So guys, if this video is helpful for you, then hit like, comment, share, and the new viewers kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon, as well as you can join my Telegram channel and there you will get notices of IGNOU, notes, solved assignments, full books and many more. So guys, I'm doing all what I can do for your help and I hope you will also support me and motivate me for this. And at last, thanks for watching.